हे महादेव मत करो इसके तरफ से युद्ध, ये बड़ा पापी है। बोले क्या बताऊं, मैंने इसे वचन दिया है कि जब जब इसकी जान संकट में रहेगी तब तक मैं आके इसकी रक्षा करूंगा। बोले रक्षा तो करोगे लेकिन हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाएगा। बोले युद्ध हो जाता तो युद्ध हो जाएगा, अपना अपना कर्तव्य है और कर्तव्य सबसे मुख्य होता है। तुम्हें देवताओं ने बुलाया है, तुम देवताओं की तरफ से युद्ध करो, मुझे इसने बुलाया है, मैं इसकी तरफ से युद्ध करूं। सारे देवता लोग देखते हैं और भगवान विष्णु और महादेव में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हमारा सुर बैठ के मजा ले रहा है कि मारे भोलेनाथ। लोग आपको भोले कहते हैं, आपको गौरावा बाबा हो। सोचिए इतने बड़े दयालु देवता हैं कि आप उनके शरण में आ गए सच्चे मन से, कुछ भी मांग लो वो आपकी झोली भर देते हैं, भले उनके तन पे कपड़ा ना हो लेकिन आपके भंडार को भर देते हैं। अपने दर से खाली आपको जाने नहीं देते, केवल आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास अटूट हो। विश्वास कौन सा हो कि जब माँ बेटे को ऊपर उछालती है बाबू फुलू लुलू, तो बेटा रोता कि हंसता है? हंसता है। किस विश्वास के सहारे? ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बहन, ये मेरे भाई, मुझे गिरने नहीं देंगे। और उस विश्वास के सहारे वो हंसता है। अभी कोई डोरी लगी हो, बच्चे को पकड़ा दो और हट जाओ, देखो बच्चे के पास ले जाओ तो डोरी पकड़ेगा, ऐसे हिलाएगा, और पकड़ा के हट जाओ, देखो तुरंत रोने लगेगा। क्योंकि वो विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं है तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। शिव कहाँ नहीं, शिव कण कण में, ये हर कंकर शंकर का है। ये जो देख रहा है यही शिव, ये जो सुन रहा है यही शिव, ये जो बोल रहा है यही शिव। ये शिव निकल जाए तो ये क्या बचेगा? 100। फिर आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे, इनके बेटे को बुलाओ ले जाए। और इसी शिव को हम समझ नहीं पाते, शरीर से तो खूब दंड करते हैं कि आज एक कपड़ा है तो कल दूसरा हो, परसों तीसरा हो, और जो सेट हो उसी का जेवर भी होता है ना। अरे श्रृंगार की जरूरत किसे है? इस शरीर को जाना नहीं है जरूरत, लेकिन आत्मा को और जरूरत है, क्योंकि ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। और गुरु बनाना बहुत जरूरी, बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। विश्वास है तो शिव। तो विश्वास के साथ अगर आप भोले बाबा पे विश्वास करेंगे तो आपके भंडार का भर देंगे। अब युद्ध हो रहा है भोले से और नारायण से। बहुत समय तक युद्ध चला और चलते चलते युद्ध भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन निकाल लिया, और जब चक्र सुदर्शन निकाल लिया सारे देवता लोग सोचने लगे अब क्या होगा। महादेव ने त्रिशूल निकाल लिया, हाहाकार मच गई। ब्रह्मा जी जाके बीच में खड़े हो गए, कहते नारायण क्या कर रहे हो? भोलेनाथ क्या कर रहे हो? इस युद्ध को रोक लो प्रभु, इस युद्ध को रोक लो। विष्णु जी कहते महादेव से कहो, महादेव कहते नारायण से कहो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, वो कहते मैं अपना कर्तव्य। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं अब मेरे पिता हो, मैं आपसे कहूंगा। बोले मैं क्या करूं? एक काम करो, महादेव है, देवों के देव है, उनके पास उपाय तो होगा कोई न कोई। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं बोले ना कि आप ही कुछ करो। महादेव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, विष्णु जी से कहो एक ही उपाय है इस युद्ध को रोकने के लिए, वो मेरे ऊपर त्रिबनास्त्र अस्त्र का प्रयोग करें। किस अस्त्र का? त्रिबनास्त्र अस्त्र का प्रयोग करें।
और जब त्रिगुणास्त्र अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो मेरा ये शरीर पत्थर का हो जाएगा। युद्ध रुक जाए। महादेव के आदेश से विष्णु जी त्रिगुणास्त्र अस्त्र का अनुसंधान करते हैं और छोड़ देते हैं, और जैसे वो महादेव की नाभि में लगता है, महादेव खड़े खड़े पत्थर के हो गए। महादेव जब पत्थर के हो जाते हैं तो भगवान विष्णु बाणासुर को ललकारते हैं। बाणासुर युद्ध करने लगता है, और युद्ध करते करते जब समझता हार जाऊंगा तो जो रत्नलिंगम ज्योतिर्लिंग था महादेव का, उसको अपने अंदर समवा लेता है। जब समवा लेता है तो बहुत विशाल हो जाता है, उस पे बल आ जाते हैं कई हजार हाथियों के, उसके हजार भुजा हो जाती है, और भगवान नारायण छूटे लगते हैं। वो बहुत विशाल हजारों हाथ से अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध करने लगता है, मारने लगता है सबको। ऐसे में भगवान विष्णु भी विशाल रूप लेते हैं और उसके हाथ को काटना शुरू करते हैं। जब सारे हाथ काट देते हैं तो रत्नलिंगम ज्योतिर्लिंग उससे निकल करके महादेव ने जो पत्थर बने थे जाके समझे, और यही था कि तुम गलत काम के लिए इसका उपयोग करोगे तो ये शक्ति तुम्हारी महादेव ने समर्पित हो जाएगी। बाणासुर जाके उस मूर्ति के पीछे छुप जाता है कि इस तरह से आप पत्थर नहीं बन सकते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपने वचन दिया है। पत्थर फिर फटता है, महादेव फिर दिखाई पड़ते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारायण, इससे कह दो युद्ध रोक ले, एक ही रास्ता है। बाणासुर को समझाते हैं महादेव, बाणासुर वापस चला जाता है, युद्ध थम जाता है। थोड़े दिन शांत रहता है, फिर उसका घमंड बढ़ जाता है, फिर उसके लिए लालायित हो जाता है, क्योंकि जब तक घमंड टूटता नहीं तब तक चैन आता नहीं है। एक घमंड पे गीत है, घमंड यार मत करो पैसे हुए,
इस बार देवता लोग किसके पास गए? आदि शक्ति जगत जननी मां पार्वती के पास। इस बार और कहा, हे माता, महादेव तुमसे वचन दिए हैं और बाणासुर से आप ही रक्षा करो। युद्ध होने लगा और माता पार्वती जैसे बाणासुर को देखा, महाकाली को निकली कि तुझे मैंने कहा था किसी कुमारी कन्या को छेड़ना मत, और तूने कुमारी कन्या छोड़ा ही नहीं, जिंदगी के काबिल नहीं है, तुझे तो मरना ही नहीं। और माता का भयंकर रूप देख करके बाणासुर ने महादेव को बुला दिया कि हे देवादिदेव महादेव, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, माता मारने के लिए उठाती है, तब तक भोलेनाथ कहते हैं सावधान। भैया ने कहा स्वामी बस करो, हद हो गया, इसकी रक्षा मत करो। बोले हे गौरी, इसको मैंने वचन दिया, वरदान दिया। बोले फिर तो आप में मेरे में युद्ध हो जाएगा। बोले हो जाता है तो हो जाने दो, तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करता हूं। और महादेव और माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी में युद्ध छिड़ जाता है। माता पार्वती देवताओं की तरफ से और भोले बाबा बाणासुर की तरफ से युद्ध करते हैं। देवता लोग देखते देखते परेशान कि अब क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि भोले बाबा तो अजर अमर अविनाशी। अब क्या होगा, क्या माता पार्वती को मार डालेंगे, युद्ध का परिणाम क्या होगा। और बाणासुर भी बैठ के मजा ले रहा है कि बारे भोले बाबा, ऐसा तो देवता हमने देखा नहीं कि जो मेरे लिए, अपने भक्त के लिए स्वयं अपने पत्नी से युद्ध कर रहा है। जरा सोचिए, ऐसे है देवादिदेव महादेव, आप उनकी भक्ति में हैं, उन्हें एक ही चीज मिली है, वो है सत्य। इसीलिए लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप सच्चे मन से उनकी भक्ति में हैं तो कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी आपका मांगन नहीं है जो देवादिदेव महादेव पूर्ण ना कर दे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाई। आपका पूरा हो जाएगा। आज मंगलवार भी है और ये हनुमान जी की चौपाई है, तुलसीदास ने लिखा, बड़ी फलदायिनी चौपाई है, जान लीजिए। ये चौपाई जरूर याद करिए। महावीर दिनवो हनुमाना और राम जास जस आप बखाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाई। हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, वृत्तिमान, मतिमान, रतिमान और केतुमान। हनुमान जी की मूर्ति में आपने देखा सिंदूर और तेल लगा रहता है चमेली का। अगर आप कोई दुकान डाल रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, या आपका दुकान चल नहीं रहा है, फैक्ट्री चल नहीं रहा है, आपका मुकदमा बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार तारीख पे तारीख पर नहीं है, 20 साल लग गए, आपका बेटी बेटा हमेशा इंटरव्यू में पढ़ाई के नंबर से कट जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आप परेशान हो गए, तो एक काम करिए, एक दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर, बाएं पांव के नीचे का सिंदूर थोड़ा सा ऐसे ले आइए, किसी में लगी ना लगा हो तो सिंदूर चमेली का तेल ले जाके पूरी मूर्ति में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पोत दीजिए। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आता है
तो हनुमान को ध्यान में रखते हुए नाम लेते हुए पोत दीजिए और फिर थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, घर में रख लीजिए और एक उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो अपने बरामदे में लगाएं। उड़ते हुए जो पहाड़ लेके आए ऐसे उड़ रहे हैं। और जब आप किसी कंपटीशन, नौकरी या तारीख कहीं भी जा रहे हैं तो उसी सिंदूर का तिलक लगा लीजिए, गतिमान का नाम लेके, और आप प्रणाम करके ये चौपाई पढ़ के चले जाइए कि महावीर बिनु हनुमाना, राम जास जस आप खाना, कौन सा काज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाई। निश्चय ही आपको सफलता मिल जाएगी, नो डाउट। प्रैक्टिकल करके देख लेना। दुकान शुरू कर रहे हैं, हनुमान जी का वो सिंदूर प्रथम द्वार पे स्वास्तिक बना दीजिए। सिंदूर हनुमान जी के उल्टे पांव का रहेगा, लेकिन जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तो गतिमान बोलेंगे। हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लेंगे। एक स्वास्तिक वहां बना दीजिए, एक स्वास्तिक जहां पूजा करते हैं वहां। देखिएगा आपका वो बिजनेस, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान हमेशा गति में रहेगी, कभी ठप नहीं होगी, कभी नीचे नहीं आएगी और आपको मुनाफा दिखेगा। तो ऐसे ही रुद्र अंश है, महादेव के ही अंश है हनुमान जी। भोले बाबा भी युद्ध कर रहे हैं और देख रहा है कि बारे भोलेनाथ अपने पत्नी से युद्ध कर रहे हो। ऐसे युद्ध करते करते कई साल बीत गए। एक दिन महादेव को क्रोध आया और त्रिशूल उठा करके माता पार्वती का वध कर दी। माता पार्वती का गला काट दिया। सारे देवता लोग विश्वास की नजर से देखते हैं कि भोलेनाथ ने अपने स्वयं पत्नी का सर काट दिया। बाणासुर देखा, सेना होना लेके भाग गया। महादेव के क्रोध को, लड़ाई बंद हो गई, देवता लोग भी चले गए। जब गणेश और कार्तिक को पता लगा कि मेरी माता का सर महादेव ने काट दिया, तो वो जाते हैं, सर अलग धड़ अलग, रोने लगते हैं पांव को पकड़ के। तब तक नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं, हे कार्तिक, हे गणेश, अपनी माता को पाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले माता को पाना चाहते हो तो जाओ महादेव के चरण को पकड़ो और उनसे जिद करो कि मेरी मां को दो। गणेश कैलाश पे आते हैं। महादेव बहुत दुखी, एक हाथ वो पकड़ लेते हैं, एक हाथ वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पिताजी मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। माँ तो माँ होती है, कैसी भी हो माँ, माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं है। कैसे? अरे जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, अब केहू के तैनो दुलारी बाकी माई ना होई।
तो माँ का दर्जा अलग ही। माँ तो माँ है,